दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की बात की जाती है तो सबसे पहले राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल दी जाती है, क्योंकि इन दोनों का अटूट प्रेम एक सच्चे प्यार की निशानी है। यही वजह है कि इनके इस अटूट प्रेम की कहानी को युगों युगों तक याद किया जाता है। वो बात अलग है कि इन दोनों का यानी कि राधा और श्री कृष्ण का कभी मिलन नहीं हो पाया था। इन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन दोस्तों इनकी प्रेम गाथा आज भी कलयुग में युवाओं के लिए एक मिसाल है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जब राधा और श्री कृष्ण के बीच अटूट प्रेम था तो फिर इन दोनों का मिलन क्यों नहीं हो पाया? आखिर क्या वजह है? और जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं तो उसके बाद राधा का क्या होता है? और आखिरी समय में राधा की मृत्यु कैसे होती है? इसका रहस्य क्या है? जानेंगे इसके बारे में सब कुछ विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार था। तब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे, तभी राधा से उन्हें प्यार हो गया था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय शक्तियों और उनके असली स्वरूप से वाकिफ थी। वो जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। यहाँ तक कि ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण को अपने जीवन में सिर्फ 2 ही चीज, राधा और बांसुरी से सबसे ज्यादा प्रेम था। श्री कृष्ण की बांसुरी की ही धुन थी जो राधा को उनकी तरफ से खींच लाती थी। इन दोनों के बीच इतना अद्भुत प्रेम था। ये चोट कान्हा को लगती थी तो दर्द राधा को होता था। यही वजह है कि पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा गया है और सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को पढ़ते आ रही है। लेकिन सबके मन में सवाल यही आता है, राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई? इन दोनों का साथ में विवाह क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है, जिसके अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए तब उन्होंने राधा से वादा किया था वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। तब उनकी उम्र 10 साल थी जब श्री कृष्ण द्वारिका गए। इसी बीच श्री कृष्ण की मुलाकात विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से होती है, जो मन ही मन में इन्हें अपना पति मान चुकी थी। ऐसे में जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराया जा रहा था तब कृष्ण भगवान वहां पहुंचकर रुक्मणी से शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद श्री कृष्ण कभी वृंदावन वापस लौटते ही नहीं हैं। शायद यही वजह है कि राधा और श्री कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन राधा श्री कृष्ण से दूर होते हुए भी उनके मन में बसी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका जाते हैं तब राधा की जिंदगी अलग ही मोड़ ले लेती है और राधा का विवाह एक यादव से हो जाता है। इसके बाद राधा अपने दाम्पत्य जीवन की रीति रिवाज को बखूबी निभाते हुए बूढ़ी हो जाती हैं और एक पत्नी के रूप में अपने सारे कर्तव्य को निभाती हैं। अंत समय में सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है, इसलिए राधा द्वारका चली जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के अलावा एक और ब्राह्मण कन्या सत्यभामा से हो चुका है। फिर भी राधा के मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो उन्हें काफी प्रसन्नता हुई और दोनों ने एक दूसरे से काफी देर तक सांकेतिक भाषा में बात भी की। हालांकि राधा को वहां द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने उनको महलों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी। इस तरह राधा कई वर्षों तक द्वारका के महलों में रही और रोजाना श्री कृष्ण का दर्शन करती रही। फिर भी राधा श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई, इसलिए राधा जी ने महल छोड़कर दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि राधा का मानना था कि श्री कृष्ण से दूर जाकर ही वो आध्यात्मिक जुड़ाव स्थापित कर पाएंगी। ऐसे में राधा महल से काफी दूर चली गई और धीरे धीरे काफी समय बीतने के बाद बूढ़ी और कमजोर हो गई। आखिरी समय में जब राधा को श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी तो प्रभु श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए और उन्हें आखिरी समय में वरदान मांगने को कहा। लेकिन राधा वरदान मांगने से मना कर देती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब दोबारा कहते हैं कि कुछ मांगो तो राधा कहती हैं, मैं प्रभु आखिरी समय में आपकी बांसुरी बजाते हुए आपको देखना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी लेते हैं और उसे मधुर आवाज में बजाने लगते हैं। राधा इस मधुर धुन को सुनते सुनते ही अपने शरीर को त्याग कर देती हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं अपने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर जंगल में फेंक देते हैं।
दोस्तों आपको बताते चलें कि इस घटना के बाद प्रभु श्री कृष्ण कभी भी अपने पूरे जीवन भर बांसुरी को हाथ नहीं लगाते। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।